स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उनकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम अपनी रूटीन लाइफ में या डेली लाइफ में उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हैं, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्हें अगर हम कहें तो इनकी एब्रीविएशन है जीएमओ। जीएमओ जो है ये अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर हमने इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम चेंज कर देते हैं। जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर मौजूद उनका विरासती मादा है जो कि डीएनए की सूरत में मौजूद होता है। और जब हम उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज कर देते हैं तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। यानी कि जब हम एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल चेंज करेंगे तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन जाएंगे। यहाँ पे अगर हम अपने सामने ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमें फिशेस नजर आ रही हैं और ये फिश क्या है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हैं और ये सबसे पहले बनाए जाने वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हैं जिन्हें पेट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जो बनाए जाते हैं, अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें कि ये किस तरीके से हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे जो पहले नंबर पे इनकी एप्लीकेशन है वो है जीन फार्मिंग। जीन फार्मिंग जो है, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें क्या 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 किया गया था, तो जेनेटिक जीन फार्मिंग में जो है ये एक जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया गया था जिसका नाम था हर्मन। हर्मन जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल है जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था। और अगर हम इसकी डायग्राम अपने सामने ले आए तो यहाँ पे हम अपने सामने इसकी डायग्राम ले आते हैं। ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये हर्मन की है। हर्मन जो है ये बुल है जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल है। और यहाँ पे ये जो है ये, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया गया था, तो इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज कर दिया गया था। और अगर हम बात करें कि ये क्यों बनाया गया था, तो हमने जो है इसको इसलिए बनाया था क्योंकि हम HLF की अगर हम बात करें तो HLF जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकें। HLF अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो HLF को कहा जाता है ह्यूमन लेक्टोफेरिन। ह्यूमन लेक्टोफेरिन जो है, जिसे H4 जो है ये ह्यूमन है और LF जो है ये है लेक्टोफेरिन। लेक्टोफेरिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि मौजूद होती है ह्यूमन के मिल्क में। और इस प्रोटीन के होने की वजह से एक जो एडवांटेज है जो कि होता है ह्यूमंस को, वो क्या होता है कि ये इनका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करती है। इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें कि इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यून सिस्टम जो है वो मदाफियती निज़ाम है। जब भी अगर कोई डिजीज हो तो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ये जो प्रोटीन है लेक्टोफेरिन, लेक्टोफेरिन की होने की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेंथन रहता है। एक जो एडवांटेज है वो तो ये है। जो सेकेंड एडवांटेज है अगर हम उसकी बात करें, तो सेकेंड क्या एडवांटेज है कि ये जो प्रोटीन है इसकी वजह से बहुत सारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो नहीं होते। और ये जो दो एडवांटेजेस हैं इसके लिए क्या किया गया था कि जो जीन जो है जो कि कोड करती है HLF को, वो डाली गई थी किसके अंदर, वो डाली गई थी बुल के अंदर। और वो बुल जो है जब हमने उसके अंदर डाल दिया और वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो गई, तो उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने नाम दिया हर्मन का। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि अगर हम ट्रांसजेनिक गॉड्स की बात करें, बकरियों की बात करें जिनका हमने जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाइड किया है, और जेनेटिक मटेरियल इनका जो हमने मॉडिफाइड किया है उसकी क्या रीज़न है कि इसके अंदर जो है, अगर हम बात करें कि क्या चीज़ मौजूद होती है, तो इनके अंदर मौजूद होता है HAT3। HAT3 जो है अगर हम इसकी बात करें कि क्या है, तो जो इसके साथ स्मॉल h लिखा है वो लिखा है ह्यूमन के लिए क्योंकि ये ह्यूमंस के अंदर है। और AT जो है वो है एंटी थ्रोम्बिन। तो ह्यूमन एंटी थ्रोम्बिन जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसकी इम्पॉर्टेंस किसके लिए अंदर ज़्यादा होती है, जब सर्जरी होती है और कोरोनरी बाईपास होते हैं तो उसके अंदर ये वाला जो ह्यूमन एंटी थ्रोम्बिन 3 है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं एंटी कोएगुलेंट के तौर पे। और जब हम इसे एंटी कोएगुलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है कि ये ब्लड
क्लॉट्स जो बन जाते हैं उनको कंट्रोल करता है, और उनको किस तरह से कंट्रोल करता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं ये कौन से फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और जब भी कोई इंजरी या कोई भी वुंड बन जाती है तो ये वहाँ पे जमा हो जाते हैं और हीलिंग का प्रोसेस करते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर्स का अगर हम नाम देखें कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, तो थ्रोम्बिन जो है ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है, और बहुत सारे और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मौजूद हैं। तो ये एंटी थ्रोम्बिन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो एंटी थ्रोम्बिन जो है इन ब्लड क्लॉट को कंट्रोल करता है, और जब ब्लड क्लॉट को कंट्रोल करता है तो जब बाईपास का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें ये यूजफुल होता है। और ये एंटी थ्रोम्बिन जो है ये क्या है, इसकी जो जीन है वो गॉट्स में डाली गई है, और जब इनको गॉट्स में डाला गया है तो उसके बाद जो है वो ट्रांसजेनिक गॉट्स बन गई हैं, और उनके जो मिल्क है उसके अंदर जो है ये एंटी थ्रोम्बिन जो है वो शो हो रहा होता है, और वो हम क्या कर लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम और ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो ट्रांसजेनिक शीप जो हैं वो भी बनाई गई हैं, और ट्रांसजेनिक शीप जो हैं उनको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उनके जो शीप के अंदर जो उनके शीप का जो मिल्क होता है उनके अंदर AAT मौजूद होता है, क्योंकि उनके अंदर हम वो जीन्स डाल देते हैं जो कि AAT जो है उससे रिलेट करती हैं। AAT जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो इसे कहा जाता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या काम करता है, तो ये और कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है ह्यूमन के अंदर उनके लिवर में, और इसका काम क्या होता है कि ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब लंग्स की प्रोटेक्शन किस तरीके से करता है कि ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एंजाइम्स जो है ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी उनके प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको तेज करते हैं। अब जब ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं तो ये एंजाइम प्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉज करेंगे लंग्स में आके, उनके से ये फाइट करते हैं और लंग्स को क्या करते हैं, लंग्स को क्लीन करते हैं। और जब लंग्स को क्लीन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लंग्स से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो नहीं होती। और ये डिजीजेज जो हैं जो कंट्रोल हुई हैं वो बेसिकली हुई किस वजह से हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है इसी के लिए हमने क्या किया है, ट्रांसजेनिक शीव्स बनाई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, और वो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल से लेते हैं। और ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, अगर हम इनकी बात करें कि ये क्या होते हैं, तो ये नॉर्मल बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है इनको भी हम आर्टिफिशियली किस तरीके से बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना के उनसे हम हासिल कर सकते हैं। और जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स से ये हासिल करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होती है कि जो बॉडी की ग्रोथ है वो नॉर्मल होने शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि इन सब तरीकों में आप देख सकते हैं कि हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं, और इन ट्रांसजेनिक एनिमल से हमने प्रोडक्ट्स हासिल की हैं, और इन प्रोडक्ट्स के जरिए से हम क्या कर रहे हैं, हम किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन के वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में।